मुरली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय। सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव। यह प्रश्न पूछा जाता है, फिर सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों हैं? सारे आतंकवादी सारे संसार में एक ही धर्म मुस्लिम धर्म से क्यों हैं? क्या कहीं मुस्लिम धर्म में ये बुनियादी बातें तो लिख नहीं दी गई हैं? जैसा कि हमने पढ़ा है, हमें सुना है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों ने अरब से चलकर आक्रमण किया तो उनकी दो शर्तें थी। उनके एक हाथ में कुरान होता था और एक हाथ में तलवार होती थी। उनका कहना था, या तो मेरे कुरान को मानो या मेरी तलवार से मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनके कुरान को मानने का मतलब मुसलमान बन जाओ या मरने के लिए तैयार रह जाओ। उनका एक कहना यह भी था कि मुस्लिम धर्म ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मुस्लिम किताब कुरान ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पवित्र किताब है। इस किताब के सामने सारी किताब व्यर्थ है, बेकार है। मुस्लिम धर्म के सामने सारे धर्म व्यर्थ है, बेकार है। और कहीं न कहीं ये भी उनकी दिमाग में अपनी किताब से आई होगी कि सारे वर्ल्ड को, सारे संसार को हमें चेंज करना है, बदलना है। किस चीज़ में? मृत्युंजय, प्रशांत, राजकुमार जी, किस चीज़ में बदलना है? जब मूर्तियों को तोड़ते हैं, भूत परस्ती को, उनके किताब में भूत परस्ती करने वालों को असुरों की संज्ञा दी गई है और सारे संसार को बदलने के लिए उनके यहाँ तमाम तरह की लालचें भी हैं। ये काम करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी। ये 72 हूर का तो सपना ही बहुत विचित्र है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको आपके इस्लाम धर्म न मानने वालों की हत्या करने से स्वर्ग जन्नत मिलता हो तो करने में क्या बुराई है? गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन सपने दिखा दिए गए हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सारे संसार को चेंज करना है। और एक चीज़ और यहाँ याद देने की है कि कहा जाता है आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यह प्रश्न सारे संसार में उठता है कि फिर सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों हैं? आज कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में एक धर्म ही नहीं है, एक जीवन पद्धति भी है। एक जीवन है, जीवन जीने का तरीका बताया गया है। कहा जाता है अगर जीवन है, जीवन चल रहा है, तो जीवन की कुछ उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। और जीवन ही समाप्त हो गया तो जीवन का क्या उद्देश्य पूरा होगा? अगर सामने बहुत ताकतवर हो तो उससे दोस्ती कर लेने में और दोस्ती करके जीवन बिता लेने में ही चतुराई है। एक लोमड़ी सिंह से नहीं लड़ सकती, लेकिन अपनी बुद्धि से सिंह से दोस्ती कर लेती है और अपने जीवन को बिताती है। ऐसी स्थिति में अफ़गानिस्तान में हमास, जिसको इजराइल आतंकवादी संगठन कहता है, शांतिपूर्ण सारे संसार में शांति थी। लेकिन हमास एक रात्रि को 5000 रॉकेट इजराइल में दाग देता है और उसके हजारों लोग मारे जाते हैं। कहते हुए कि सोए हुए शेर पर एक बार तो हमला कर सकते हो, लेकिन जब शेर जागेगा वो हमला करेगा तो कैसे बचोगे? आज
इजराइल ने फिलिस्तीन पर जो कहर बरपाया है, उस फिलिस्तीन में रहने वाले बूढ़े, बच्चे, जवान, आदमी, औरतें सब बर्बाद हो रहे हैं। उनके घर भी टूट टूट कर खंडहर में बदल गए हैं। बात इतनी तक होती तो कोई बात नहीं है, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, दो देश का युद्ध होगा, तीसरा आकर के पंचायत कर देगा। लेकिन समस्या ये है, अगर किसी गांव में आधा गांव एक तरफ से लड़ रहा हो, आधा गांव दूसरी तरफ से लड़ने को तैयार हो, तो तीसरा कैसे बचा सकता है? आज वही स्थिति है। इजराइल के विरोध में जो फिलिस्तीन है, उसका जो संगठन, उसके अंदर जो आतंक फैलाने का संगठन हमास काम करता है, और कहें कि आतंक फैलाने का या सेमी आतंक फैलाने का, फिलिस्तीन नाम लेकर के भी। लेकिन आज का सदी युद्धों की सदी नहीं है। वो ज़माना चला गया जब तलवारों से और भालों से लड़ाई होती थी, कुछ लोग मरते थे। आज की सदी युद्ध की सदी नहीं है, और यदि युद्ध होता है तो उसका बहुत व्यापक पैमाने पर विध्वंस का परिणाम भी दिखाई देता है। आज फिलिस्तीन में शायद ही कोई घर हो जो खंडहर में न बदल गया हो, शायद ही कोई घर हो जिसके घर से लोग मारे न गए हों, जिसके घर से लोग अपंग न हो, और साथ ही साथ न बिजली है, न पानी है, न खाने की चीज़ें हैं, न पीने की चीज़ें हैं, न अस्पताल है। हमेशा डर का माहौल है। क्या आप चाहते हैं कभी आपके देश में भी ऐसी स्थिति आ जाए, आपके सारे अस्पताल ध्वस्त हो जाए, आपकी रेल यातायात बाधित हो जाए, प्लेन उड़ान न भर सके, चारों तरफ बम और गोलों की गूंज सुनाई देती हो, आपके आसपास बम गिरा हो, दो चार लोग मरे पड़े हों, आपको कोई पूछने वाला ना हो, आपकी पानी की सप्लाई ना हो, आपके घर बिजली ना हो, आप पानी कैसे निकालेंगे? आपके पास अस्पताल नहीं है, दवा कहाँ से लाएंगे? आपके पास घर के बाहर निकलने पर खौफ है जीवन को खोने का। चारों तरफ सारा देश संकट में फंसा हुआ है, और यह एक निर्णय जो केंद्र सरकार ले सकती है, गलत या सही, उसके आधार पर डिसाइड होता है। आज फिलिस्तीन में फिलिस्तीन सरकार के गलत निर्णय के कारण फिलिस्तीन के 2500 लाख लोग बेघर हैं, बर्बाद हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, करा रहे हैं, बूढ़े बच्चे मारे जा रहे हैं, कहीं रहने की शरण नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, चारों तरफ दशहत का माहौल है, कब बम गिरेगा और कब नाश हो जाएगा। यह केवल फिलिस्तीन की घटना नहीं हो सकती, यह इस तरह की घटना सारे वर्ल्ड में हो सकती है। और यदि कोई देश का नेतृत्व इस समय सही से निर्णय नहीं लिया तो वह देश भी बर्बाद हो सकता है। उस देश की आबादी और उस देश का जीवन सभी दांव पर लग सकते हैं। भारत के पड़ोस में ही मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में केवल इजराइल और फिलिस्तीन नहीं लड़ रहे हैं। उस युद्ध में इजराइल की तरफ से अमेरिका और उससे संबंधित देश हैं, फिलिस्तीन की तरफ से मुस्लिम देश साथ दे रहे हैं। वास्तव में लड़ाई राज्य से धर्म की तरफ परिवर्तित होती जा रही है। आज के डेट में मुस्लिम वर्ल्ड चाहे जितने डिंगे हाँक ले, चाहे जितना सोच दिखा ले, लेकिन आज युद्ध की स्थिति, आज का युद्ध वही जीत सकता है जिसके पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा परिष्कृत हथियार, ज़्यादा परिष्कृत मिसाइलें, बम, घातक अस्त्र, मानव को नाश करने वाले अस्त्र हों, जिसके पास अच्छे से अच्छा फाइटर प्लेन हो। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम देश उन ईसाई अमेरिकी देशों पर कहीं नहीं ठहरते। और
यह सदियों से राजनीति रही है, अपने धर्म के लोगों को भड़काकर अपना सिर, अपना झंडा ऊंचा किया जाए और अपने को हीरो बनाया जाए। लेकिन आज के डेट में मुस्लिम देशों का यह सपना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा है वह एक बहुत ही मजबूत दुश्मन है। उस दुश्मन से लड़ने की क्षमता, उस दुश्मन की सैन्य ताकत की क्षमता के आगे मुस्लिम देश कहीं नहीं ठहरते। और आज के डेट में सुपर पावर अमेरिका ऐसी स्थिति में है कि उससे डायरेक्ट कोई टकराना नहीं चाहता। कोई भी देश और उसका लीडरशिप अपने देश को नाहक अपनी अहम के लिए युद्ध में झोंकता है और अपनी जनता को कठिन मुसीबत में डालता है, तो वह लीडरशिप बेवकूफ़ लीडरशिप होगी, बेकार लीडरशिप होगी। और ऐसा कहीं नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चाइना जैसा मुल्क इसमें शामिल हो। भारत को भी किसी एक ने एक गुट में शामिल करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन भारत ने स्टैंड लिया, हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। भारत ने कहा, फिलिस्तीन के हमास विद्रोहियों ने, हमासी जिनको भारत और इजराइल आतंकवादी भी मानते हैं, 100 इजराइलियों पर आतंक रूप तरीके से हजारों रॉकेट डालकर उनको मारने की कोशिश की। पूरी स्थिति शांत चल रही थी, लेकिन भारत ने हमास के इस कार्य की निंदा किया। कहते हैं कि जाके पैर न फाटे बेवाई, देखा जाने पीर पर आई। ये बनारस की, हिंदुस्तान की कहानी है। जाके पैर न फाटे बेवाई, राजकुमार देखा जाने पीर पर आई। ऐसी स्थिति में भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, वर्षों से, कई दशकों से जूझ रहा है, और उस आतंकवाद के दंश को झेला है, महसूस किया है, और वह आतंकवाद को अच्छे से समझता है। और ऐसी स्थिति में भारत ने अच्छा निर्णय लिया, अच्छा वक्तव्य किया कि हम इस हमास द्वारा इजराइल पर की गई कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह मुस्लिम वर्ल्ड को भले ही बुरा लगा हो, लेकिन भारत का स्टैंड यहाँ पर सही था। कुछ छुटभैया नेता लोग जिनको कुछ समझ नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है। अगर आप दिल्ली तक पहुँचते हो, दिल्ली की गद्दी संभालते हो, प्रधानमंत्री के पद पर होते हो, तो आज संसार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, यह मंगल भवन राजनीतिक विज्ञान की बात इस समय कर रहा है। द स्टडी ऑफ राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान कोई इतिहास की किताब नहीं है। इतिहास वो है जिसको पढ़ा जाता है और उससे सबक लिया जाता है और भविष्य में सावधान हुआ जाता है। इतिहास पढ़कर रख देने की चीज़ नहीं है। राजनीतिक विज्ञान केवल किताब की चीज़ नहीं है। किसी भी किताब में जो वर्तमान में सारे संसार में घट रहा है कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सारा संसार इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, और ऐसे स्थिति में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, दिल्ली में बैठा हुआ नेतृत्व का निर्णय आने वाले समय में भारत का भविष्य निर्धारित करेगा कि भारत बचेगा या भारत भी इस अग्नि में झुलस जाएगा। ये मत सोचना बंधुओं कि तुम्हारी सेना बहुत मजबूत है। आज की स्थिति में, आज के डेट में घातक हथियारों के सामने, परमाणु बमों के सामने, युद्धक विमानों के सामने, परमाणु मिसाइलों के सामने, परमाणु पनडुब्बियों के सामने, सैटेलाइट के युग में जहां आसमान से भी आक्रमण किए जा सकते हैं, सेना के लिए चुनौतियां कम नहीं है। वह सेना नहीं रह गई कि इन घातक हथियारों से पूरे देश को सुरक्षित रख सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि अगर नेतृत्व ने
निर्णय सही ढंग से नहीं लिया तो वो भी किसी न किसी पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कभी हिंदू मुस्लिम की जगह मुस्लिम ईसाई का युद्ध जो वर्तमान में चल रहा है, वास्तव में दुनिया धर्म युद्ध की तरफ घूमती जा रही है। एक खेमे में मुस्लिम वर्ग है, दूसरे खेमे में यहूदी इस्लाम ईसाई वर्ग है, और यह युद्ध धर्म में बदल जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।